दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव का जैसे ही एग्जिट पोल आया, ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई। ममता बनर्जी को यह यकीन नहीं आ रहा है कि बंगाल की जनता ने उनको उखाड़ फेंकने के लिए एक तरफा वोट की है। और ममता बनर्जी जिसका क्रूर शासन 15 साल का रहा, उस क्रूर शासन से जो जनता त्रस्त थी, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही थी, युवाओं को रोजगार नहीं था, उन सब ने तय कर दिया कि ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चाहे जो हो जाए, इस बार वो वोट करके रहेंगे। टीएमसी का गुंडा कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका भी मुकाबला करेंगे। और इसलिए जनता ने जमकर वोट किया। दोनों फेज के जो वोटिंग हुई उसमें 90% के करीब वोटिंग हुई और उसमें इस बार यह तय कर दिया कि ममता बनर्जी की बुरी हार होने जा रही है। जैसे ही शाम को दूसरे चरण के बाद सभी चैनलों पर जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए। ममता बनर्जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी जमीन की नेता है और उसको पता है कि जब चुनाव चल रहा था तो चल क्या रहा है। भवानीपुर नहीं छोड़ पाई तो उनको पता है कि भवानीपुर में भी हार हो रही है। तो आखिरी हथियार है कि वोटिंग में गड़बड़ी करो, ईवीएम को दोष बताओ। चुनाव आयोग पर तो वो पहले दिन से आरोप लगा रही हैं। तो ममता बनर्जी ने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना करके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया कि हम जीत रहे हैं। और जीत का भी दावा इतना, उन्होंने कह दिया कि हम 250 सीटें जीत रहे हैं, कभी 300 सीटें बता दी, और हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव आयोग है ये मिल गया है बीजेपी से, केंद्रीय फोर्स मिल गई हैं। और इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप सब लोग जाकर जो स्ट्रांग रूम है जहां ईवीएम रखी है वहां जाकर पहरा दो, नहीं तो ये जो चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी वाले गड़बड़ी कर सकते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रही है, जनता को दिखाना चाह रही है कि हमें ही जनता ने चुना है और जितने भी ये अभी तक एग्जिट पोल आए हैं ये सब फर्जी हैं। उन्होंने सीधा कह दिया ये सब फर्जी है, ये तो ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो बनाया और जैसे ही वीडियो बनाया उन्होंने ये भी कहा मैं खुद स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखे हुए हैं मैं वहां जा रही हूं। लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि धरना दो। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, ममता बनर्जी का संदेश उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। तो आपको बता दूं कि जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है वहां पर टीएमसी के लोग जुटना शुरू हो गए। ममता बनर्जी है, उनको लग रहा था अराजकता फैलाओ, और एक वीडियो वायरल कर दी गई कि ये देखिए स्ट्रांग रूम के अंदर कोई लोग सील तोड़कर कैसे घुसे हैं। वीडियो वायरल हुई तो शंका पैदा हुई कि वाकई में सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ महिलाएं हैं और वो कुछ कर रही हैं, घूम रही हैं। तो बैलेट है, बैलेट को वो पोस्टल बैलेट थे, दिखाई दे रहे हैं कि पेपर है। तो ममता बनर्जी ने झूठ फैलाया और ये कहा कि इसकी हमें जानकारी नहीं है, ये क्या हो रहा है। पैनिक हुआ, कार्यकर्ता पहुंच गए और ममता बनर्जी का जो भवानीपुर जहां पर एक स्कूल के अंदर, इंडोर स्टेडियम के अंदर जहां वो ईवीएम रखे हैं, उसके बाहर लोग इकट्ठे हो गए। जब ममता बनर्जी पहुंच रही है, उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचना शुरू हुए, क्योंकि सबको आशंका लगी कि कहीं ममता बनर्जी हर बार की तरह कुछ गड़बड़ी ना करा दे। क्योंकि पिछले जितने भी अनुभव बीजेपी के रहे हैं, बीजेपी ने खूब मेहनत की, लेकिन ममता बनर्जी अधिकारियों से मिलकर, पुलिस कर्मियों से मिलकर हमेशा काउंटिंग में गड़बड़ी कराती रही है। यह पहली बार है कि चुनाव आयोग ने लोकल पुलिस को बाहर रखा है और केंद्रीय फोर्स अंदर रखी है। पहले उल्टा होता था कि केंद्रीय फोर्स बाहर रहती थी, लोकल पुलिस अंदर रहती थी, और इसीलिए मनचाही गड़बड़ी करा लेती थी। क्योंकि जो काउंटिंग के अधिकारी है वो अधिकारी भी आईपैक कंपनी के भर्ती किए हुए टीएमसी के कार्यकर्ता रहते थे। और इसी आशंका में बीजेपी ये कह रही थी इस बार कि इस बार हमें पता लग चुका है कि तुम्हारी रणनीति क्या है, तुम्हारा षड्यंत्र क्या है, और इसीलिए इस बार हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो ममता बनर्जी भीड़ के समेत पहुंची, पूरा मीडिया वहां पहुंचा, और जब चुनाव आयोग सामने आया तो ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोल दी। चुनाव आयोग ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग ने बताया कि जो ये अभी ममता बनर्जी केंद्र पर आकर स्ट्रांग रूम में अंदर होने का, जो हलचल होने का आरोप लगा रही है कि हमें पता नहीं है, उन्होंने एक पत्र साझा किया मीडिया में। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, इस पर डेट पड़ी हुई है 29 अप्रैल।
उन्होंने कहा कि ये 29 अप्रैल में जिस दिन दूसरे चरण का वोट पूरा हुआ शाम के 6 बजे, उसके बाद जो हमने वीवीपैट का मिलान किया ईवीएम से, उसका सर्टिफिकेट उसी के साथ हर प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय था, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का था, चाहे टीएमसी का था, सबको एक लेटर दिया जिसमें पूरा प्रक्रिया लिखी गई कि अब हम इनको स्ट्रांग रूम में रखेंगे, किस डेट में ये वोटिंग का टाइम है, फिर आपको आना कैसे है, कैसे वहां रहना है, पूरा उसमें लिखा है। उसी में लिखा था कि 30 अप्रैल को शाम 4 बजे जितने भी पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, आप केंद्र पर पहुंचें। अब ये लेटर गया, इसके अलावा मेल भी भेजा हुआ है, उसके अलावा फोन भी किए गए कैंडिडेट को, लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि पोस्टल बैलेट में उनका क्या हाल होना है। 2 पार्टी के प्रत्याशी वहां पहुंचे और जब वो पहुंचे तो वो काउंटिंग की प्रक्रिया 4 बजे शुरू हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि आप यदि कोई नहीं पहुंच रहे हैं तो वो अपना काम नहीं रोकेंगे। लेकिन 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो वहां पहुंचे, उनके सिग्नेचर लिए गए बाकायदा और काउंटिंग शुरू की गई। ये चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोल दी कि ममता बनर्जी जो लोगों में झूठ फैला रही है, जो हमारे स्ट्रांग रूम के बाहर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, ये केवल अपना ये दिखाने की कोशिश में है। क्योंकि अब चुनाव आयोग ने नहीं बोला है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि भाई ममता बनर्जी को लग गया कि ये बुरी तरह हार रही हैं, सारे सर्वे झूठे नहीं हो सकते, और मैंने तो कारण भी आपको बताया है। तो ममता बनर्जी अब उसी मोड़ में है जिस मोड़ में आम आदमी पार्टी आपने देखी, जिस मोड़ में आपने समाजवादी पार्टी देखी, जिस मोड़ में आपने कांग्रेस को देखा वोट चोरी करते हुए, घूमते हुए। वही मुद्दा अब जो है ममता बनर्जी बना रही है और वो इस झूठ को फैला रही है, और वो ये पैनिक फैला करके कहीं ना कहीं दंगा फसाद कराने की भी कोशिश कर रही है। इस पूरे मैटर पर चुनाव आयोग सामने आए और बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारी ने एक्स पर भी पोस्ट लिखा और पूरी जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही जो ये वीडियो है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर 7 स्ट्रांग रूम है, और कल मतदान पूरा होने के बाद उम्मीदवार और चुनाव एजेंटों को जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में उन सभी विधिवत बंद करके उनको सील कर दिया गया। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह 5:15 पर बंद किया गया। मतदान वाली ईवीएम रखे सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील हैं। उसी परिसर में पोस्टल बैलेट के लिए एक स्ट्रांग रूम है, जिसमें हमने अलग अलग मतदान कर्मियों और ETBPPS द्वारा जमा किए गए AC वॉर बैलेट रखे हैं। हमने सभी ऑब्जर्वर को, आरओज को इसकी सूचना दी थी, और आरओज के अनुरोध किया था कि उम्मीदवार एजेंटों को इस बारे में सूचित किया जाए। आरओज ने राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए इसकी सूचना दी है। मतदान वाले परिसर में मौजूदा स्ट्रांग रूम के गलियारे में शाम 4 बजे से बैलेट की छंटनी का काम चल रहा था। मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। ये सब कुछ चुनाव आयोग ने बताया, लेकिन ममता बनर्जी उसके बाद भी आरोप लगा रही है, जो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पूरी तरह से ममता बनर्जी बौखला गई है। वो भड़काना चाहती है कि किसी तरह दंगा भड़क जाए, केंद्रीय फोर्स के ऊपर दबाव बनाया जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जाएं, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि ममता बनर्जी ही विजयी हो रही थी, बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए बेईमानी से जीती है। ममता बनर्जी को आप देखिए, पहले दिन से वो चुनाव आयोग पे निशाना साध रही है। पहले SIR में गड़बड़ी बताई, SIR को लेकर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की तो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी सारी दलीलें रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया कि SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि बहुत सारे लोग जिंदे हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं, और वो संख्या TMC के वकील ने 30 लाख बताई थी, 30 लाख। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने लाओ, अगर कोई ऐसा है तो। एक भी बंदा ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो फैसला दिया गया कि कोई भी जो SIR है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती रही ममता बनर्जी। फिर इन्होंने कहा कि केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति क्यों की जा रही है इतनी। फिर इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो IPS है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा, उसकी नियुक्ति क्यों की गई है,
उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी। फिर इन्होंने कहा कि अन्य राज्य के अधिकारी क्यों लगाए जा रहे हैं, हमारे राज्य के अधिकारी क्यों नहीं लगाए जा रहे, इस पर भी इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। तो ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है, ये समय दिखाई दे रहा है। कुणाल घोष बाद में जब उनकी पोल पट्टी खुल गई तो धरना खत्म करते हुए जा रहे हैं, और एंड में जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि हम यहाँ वोट चोरी हो रही है, हम धरना दे रहे हैं, अंदर गड़बड़ी हो रही है, तो कहते हैं ठीक है जी, अब हमें अगली बार आएंगे तो अगली बार से चुनाव आयोग को चाहिए कि साहब इसमें जो है ध्यान रखा जाए कि सूचना टाइम पे दी जाए। मतलब फिर भी झूठ बुला रहे हैं, सबूत सामने है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर तेज़ी से काउंटर फैला। वो चुनाव आयोग का जो लेटर है और ईमेल है वो पूरी पब्लिक तक पहुंच गया। तो पब्लिक को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी हर बार की तरह दंगा फसाद करके एक बार फिर से पैनिक क्रिएट करना चाहती है, और चुनाव हार रही है क्योंकि तो वो जनता को ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी बेईमानी से जीत रही है। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने जो एग्जिट पोल है उसको पुख्ता कर दिया इस तरह की हरकत करके। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें, वीडियो शेयर जरूर करें लोगों को, ताकि बंगाल के सभी लोगों को पता चले कि ममता बनर्जी क्या साजिश रच रही है। लेकिन भाई सेंट्रल फोर्स की शक्ति, उसी के कारण टीएमसी की कोई चाल नहीं चल पाई। सेंट्रल फोर्स तैनात है और इसीलिए ये ममता बनर्जी के गुंडे अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वरना तो दंगा हो गया होता। जो लोग ये कहते हैं 2400 कंपनियां क्यों और बख्तरबंद गाड़ियां क्यों मंगाई गई बंगाल में, उनके क्यों का ये उत्तर है कि देखिए एक मुख्यमंत्री होते हुए वो वहां गड़बड़ी करने जा रही है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो शांति व्यवस्था कायम करे। अगर ये सेंट्रल फोर्स नहीं होती तो आज ये स्ट्रांग रूम में घुस गए होते और वहां तोड़फोड़ कर रहे होते। वंदे मातरम।